दोस्तों, आज जो बात करने जा रहा हूँ वो है एक शॉकिंग खबर जो यूके की हुकूमत से जुड़ी है। सुनो, तकरीबन 1,30,000 लोग यानी एक मजबूत आबादी अपनी पेंशन में गलतियों की वजह से लाखों पाउंड से महरूम रही। और ये गलतियाँ इनका ताल्लुक है 1980s से, यानी 40 साल पुरानी बात। चौंक गए ना? तो बस थोड़ा सा वक्त दो, क्योंकि इस स्कैंडल की तह तक जाएंगे और बताएंगे कि आखिर माजरा क्या है, कौन से लोग मुतासिर हुए और अब क्या हो रहा है। ये वीडियो आखिर तक देखना, क्योंकि आखिर में एक इम्पॉर्टेंट टिप्स भी दूंगा कि अगर तुम या तुम्हारा कोई करीबी इस मसले से जूझ रहा है तो क्या करना चाहिए। पहली बात, ये मसला क्या है। यूके की हुकूमत ने हाल ही में एक रिपोर्ट शाये की जिसमें बताया गया कि तकरीबन 800 मिलियन पाउंड्स यानी करीब 6,500 करोड़ रुपए पेंशन की गलतियों की वजह से अदा करने पड़े। ये रकम कोई छोटी मोटी नहीं दोस्तों। और ये सब शुरू हुआ जनवरी 2021 में, जब डिपार्टमेंट फॉर वर्क एंड पेंशन्स यानी DWP ने एक बाकायदा करेक्शन एक्सरसाइज शुरू की। इस एक्सरसाइज का मकसद था पुराने रिकॉर्ड्स चेक करना और देखना कि किन किन पेंशनर्स को उनकी हक़र की पेंशन नहीं मिली। अब तक 1,30,000 से ज़्यादा केसेस सामने आए जिनमें गलतियां पकड़ी गईं। और शॉकिंग बात, सिर्फ पिछले 6 महीनों में 11,000 नए केसेस मिले, जिससे टोटल रकम 735 मिलियन से बढ़कर 804 मिलियन पाउंड्स हो गई। अब सवाल ये है, ये गलतियां हुई कैसे? दोस्तों, ये मसला जुड़ा है पुराने पेंशन सिस्टम से जो 2016 से पहले था। उस वक़्त कुछ ख़ास किस्म के पेंशनर्स को अपनी पेंशन में इजाफ़ा मिलना चाहिए था, लेकिन DWP की एडमिनिस्ट्रेटिव गलतियों की वजह से ऐसा हुआ नहीं। मिसाल के तौर पर, कुछ लोग जिन्हें अपने ज़िंदा शौहर या बीवी के कंट्रीब्यूशन की बुनियाद पर ज़्यादा पेंशन मिलनी थी, इन्हें कैटेगरी BL पेंशनर्स कहते हैं, उन्हें उनका हक़ नहीं दिया गया। तकरीबन 47,000 ऐसे केसेस मिले जिनमें औसतन हर शख्स को 5,553 पाउंड्स की बैक पेमेंट मिली, यानी हर शख्स को करीब 4.5 लाख रुपए का नुकसान हुआ था। इसके अलावा एक और बड़ा ग्रुप है जो मुतासिर हुआ, वो विधवाएं जिन्हें अपने मरहूम शौहर की बेसिक पेंशन इनहेरिट करनी थी। पुराने सिस्टम में ये मुमकिन था, लेकिन गलतियों की वजह से ऐसा हुआ नहीं। तकरीबन 50,000 ऐसे केसेस मिले और इन्हें अब तक 483 मिलियन पाउंड्स अदा किए गए। औसतन हर विधवा को 11,725 पाउंड्स की पेमेंट मिली, यानी करीब 9.5 लाख रुपए। और तीसरा ग्रुप है उन पेंशनर्स का जो 80 साल से ज़्यादा उम्र के हैं और जिन्हें कैटेगरी D के तहत ज़्यादा पेंशन मिलनी थी। इनके तकरीबन 34,000 केसेस मिले जिनमें औसतन हर शख्स को 2,203 पाउंड्स यानी करीब 2 लाख रुपए मिले। अब ज़रा सोचो दोस्तों, ये कितना बड़ा स्कैंडल है। राचेल वाहे, जो AJ Bell नाम की इन्वेस्टमेंट कंपनी में पब्लिक पॉलिसी की हेड हैं, ने इसे मॉडर्न टाइम्स का सबसे बड़ा बेनिफिट स्कैंडल करार दिया। और वो सही कह रही हैं, क्योंकि ज़्यादातर वो औरतें मुतासिर हुईं जिन्हें शायद पहले से ही फाइनेंशियल सिक्योरिटी की ज़रूरत थी। सर स्टीव वेब, जो पहले पेंशन मिनिस्टर रह चुके हैं और अब LCP नाम की कंसल्टेंसी में पार्टनर हैं, ने कहा कि अब तक 1,70,000 से ज़्यादा लोग इसकी चपेट में आ चुके हैं और टोटल रकम जल्द ही 1 बिलियन पाउंड्स यानी करीब 8,500 करोड़ रुपए के पार चली जाएगी। और सबसे दुख की बात, कुछ औरतें तो ऐसी थीं जिन्हें अपनी ज़िंदगी में कभी सही पेंशन नहीं मिली और वो दुनिया से रुखसत हो गईं। तो अब सवाल ये है, हुकूमत इस मसले को हल करने के लिए क्या कर रही है? DWP का कहना है कि उन्होंने अब तक 8,77,508 केसेस रिव्यू किए हैं, यानी वो रात दिन मेहनत कर रहे हैं, लेकिन अभी भी कुछ केसेस बाकी हैं क्योंकि कुछ लोगों को अपनी डिटेल्स जमा करानी है। DWP का ये भी कहना है कि उनका मकसद है कि हर पेंशनर को
वो डिग्निटी और सिक्योरिटी मिले जिसका वो हकदार है। लेकिन दोस्तों, सच्चाई ये है कि ये करेक्शन एक्सरसाइज मार्च 2027 तक पूरी होगी, यानी अभी 2 साल और लगेंगे। और एक इम्पॉर्टेंट बात, ऑफिस फॉर बजट रिस्पॉन्सिबिलिटी ने 2021 में अंदाज़ा लगाया था कि टोटल अंडर पेमेंट्स की रकम 3 बिलियन पाउंड्स तक जा सकती है। यानी अभी जो 800 मिलियन पाउंड्स की बात हो रही है वो बस शुरुआत हो सकती है। अब ज़रा इस मसले की गहराई में चलते हैं। ये गलतियाँ आखिर इतने सालों तक पकड़ में क्यों नहीं आईं? दरअसल 2020 में DWP को पता चला कि कुछ लोगों को उनकी पेंशन में इजाफा नहीं मिला जो पुराने सिस्टम के तहत मिलना चाहिए था। ये खोज सबसे पहले सर स्टीव वेब और LCP ने की, जिन्होंने इस स्कैंडल को उजागर किया। इसके बाद DWP ने जनवरी 2021 में अपनी एक्सरसाइज शुरू की, जिसे लीप लीगल एंटाइटलमेंट्स एंड एडमिनिस्ट्रेटिव प्रैक्टिसेस कहते हैं। लेकिन सवाल ये है, इतनी बड़ी गलती पहले क्यों नहीं पकड़ी गई? राचेल वाहे का कहना है कि अब हुकूमत को अपने सिस्टम्स की पूरी तरह से रिव्यू करनी चाहिए ताकि ऐसी गलतियां दोबारा ना हों। और ये बात बिल्कुल वाजिब है, क्योंकि पेंशनर्स का भरोसा पहले से ही डगमगा चुका है। अब अगर तुम सोच रहे हो कि ये स्कैंडल सिर्फ कुछ लोगों तक सीमित है, तो रुको, ये मसला सिर्फ UK के पेंशनर्स का नहीं बल्कि हर उस मुल्क के लिए एक सबका है जहां हुकूमतें अपने बुजुर्गों की फाइनेंशियल सिक्योरिटी का ज़िम्मा लेती हैं। मिसाल के तौर पर अगर हम अपने मुल्क की बात करें तो यहाँ भी कई बार पेंशन स्कीम्स में देरी या गलतियाँ हो जाती हैं। तो ये वीडियो सिर्फ UK की कहानी नहीं बल्कि एक यूनिवर्सल मसले की तरफ इशारा है। और हाँ, अगर तुम्हें लगता है कि ये इन्फॉर्मेशन किसी और के लिए फ़ायदेमंद हो सकती है तो इस वीडियो को शेयर ज़रूर करना। अब आते हैं सबसे इम्पॉर्टेंट हिस्से पर। अगर तुम या तुम्हारा कोई करीबी इस मसले से मुतासिर है तो क्या करना चाहिए? दोस्तों, सबसे पहले तो पेंशन सर्विस से रब्ता करो। DWP ने साफ कहा है कि अगर तुम्हें लगता है कि तुम्हारी पेंशन में कोई गलती हुई है तो तुम उनकी वेबसाइट पर जा सकते हो या डायरेक्ट कांटेक्ट कर सकते हो। इसके अलावा LCP ने अपनी वेबसाइट पर एक ख़ास टूल बनाया है जिससे तुम चेक कर सकते हो कि तुम्हें कुछ बकाया है या नहीं। और हाँ, अगर तुम्हारे बुज़ुर्ग इस मसले से जूझ रहे हैं तो उनकी मदद ज़रूर करो, क्योंकि कई बार वो खुद ऑनलाइन डिटेल्स चेक नहीं कर पाते। तो दोस्तों, ये थी इस शॉकिंग स्कैंडल की पूरी कहानी। 800 मिलियन पाउंड्स की गलतियाँ, 1,30,000 से ज़्यादा पेंशनर्स और 40 साल पुराना मसला। लेकिन अच्छी बात यह है कि हुकूमत अब इसे ठीक करने की कोशिश कर रही है। और हमारी तुमसे गुजारिश है, इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करो ताकि हर वो शख्स जो इस स्कैंडल से मुतासिर है अपने हक़ के लिए आवाज़ उठा सके। और हाँ, अगर तुम्हें ये वीडियो पसंद आया तो लाइक, कमेंट और सब्सक्राइब ज़रूर करना। अगली वीडियो में फिर मिलेंगे एक नई खबर के साथ। तब तक खुदा हाफिज़।